Hello everyone, welcome to a class CA Foundation Unit 6 Rectification of Error Part 4 कर रहे हैं. आज करेंगे सम नंबर 3 कंप्लीट ओमिशन यानी पूरी एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुई है तो क्या करें. सो प्रीवियस वीडियो check the I button and below description all video links are there for your CA Foundation account CA CPT. So let's begin with the sum. So क्वेश्चन 3 लिया हमने. पेड रेंट 2000 टू निखिल हैज बीन डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट. यानी और फॉर्मेट है हमारा करेक्ट एंट्री, रिवर्स द रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफाई एंट्री. यानी पहला करेक्ट एंट्री पास करेंगे, फिर रॉन्ग एंट्री, फिर रॉन्ग को रिवर्स करेंगे और फिर दोनों को कंपेयर करेंगे, रिवर्स रॉन्ग और करेक्ट को, और फिर हमारी रेक्टिफाई एंट्री आ जाएगी. तो ये दोनों का कंपैरिजन याद रखना है, आपको कट करना है. जो कॉमन एंट्री रहेगी, कॉमन अकाउंट रहेगा बट अपोजिट साइड. तो पहला क्वेश्चन था पेड रेंट 2000 टू निखिल हैज बीन डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट. रेंट पेड नॉर्मली एंटर नॉमिनल एंट्री हमारी नॉर्मली हम पास करते हैं. रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. तो पहला हमें करेक्ट एंट्री पास करनी है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. फिर आपने डेबिट में गलती किया निखिल के पर्सनल अकाउंट को, यानी इंस्टेड ऑफ रेंट आपने लिखा निखिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. तो ये करेक्ट है, ये गलती हुई है, इसको सुधारने का आप स्टेप शुरू करेंगे. पहले हम दोनों को रिवर्स करेंगे, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू निखिल अकाउंट. नाउ कॉमन एंट्री ऑन अपोजिट साइड वर्ड याद रखें तो ही कैंसिल होगा. कैश यहाँ पे डेबिट है, कैश यहाँ पे क्रेडिट है, तो दोनों को क्या कर देंगे, कट कर देंगे. अब बच गया डेबिट में रेंट और क्रेडिट में निखिल, यानी रेंट अकाउंट डेबिट टू निखिल अकाउंट. दिस इज योर रेक्टिफाई एंट्री. ये आपको जो एंट्री बना के पास करनी है वापस से. फिर है टोटल ऑफ द सेल्स रिटर्न बुक इज रॉन्गली टेकन मोर बाय 200. अब यहां टोटल की बात कर रहा है. अब एक चीज और है, जब आप सिंगल इफेक्ट पास करते हो तो फॉर दैट वी हैव टू क्रिएट अ सस्पेंस अकाउंट. फिलहाल ये सम सस्पेंस अकाउंट के बेस नहीं है, तो यहां पे हम सिंगल एंट्री करेंगे. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सस्पेंस अकाउंट से स्टार्ट करेंगे. तो एक ही इफेक्ट है, डायरेक्टली आपको शो करना है. No generator required as is effect only one account. So sales return account should be credited by 200. तो डायरेक्टली आप सेल्स रिटर्न को क्रेडिट कर सकते हो 200 से, क्योंकि यहाँ पे मोर बोला. ये मोर और लेस का फंडा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे. फिलहाल सस्पेंस अकाउंट नहीं है तो डायरेक्टली आप एक इनफैक्ट नोट करके लिख सकते हैं इसके लिए कि भाई सेल्स रिटर्न को आप क्रेडिट कर दो. एनीहाउ फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे सस्पेंस अकाउंट का कोई फंडा बोला नहीं है उन्होंने. गुड सोल्ड टू धनराज 6500 क्रेडिट वाज नॉट पोस्टेड टू हिज पर्सनल अकाउंट. यानी फिर से आपका एक ही इफेक्ट नहीं हो रहा है. ऑन क्रेडिट वाज नॉट पोस्टेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, यानी धनराज को अपने पर्सनल अकाउंट में, यानी डेबिट जो होना चाहिए था धनराज टू सेल्स में तो एंट्री पास किया आपने, यहां लिखा है वॉज नॉट पोस्टेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, यानी धनराज के अकाउंट में आपने पोस्ट नहीं किया जो कि डेबिट होना चाहिए. तो इसके लिए भी आपको रेक्टिफाई करने की जरूरत नहीं. हाँ, सस्पेंस होता तो हम बनाते, तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि भाई नो जनरेटर रिक्वायर्ड एज इफेक्ट ओनली वन अकाउंट, सो धनराज अकाउंट शुड बी डेबिटेड बाय 6500. यानी ये लिखा ही नहीं है इन्होंने, तो हम लिख देंगे डेबिट साइड में. नेक्स्ट है ऑल कंप्यूटर परचेज वॉर डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट 8000. देखो यहाँ एसेट्स खरीदा गया. ओरिजिनल एंट्री क्या बनेगी, कंप्यूटर टू कैश. ये आपकी ओरिजिनल एंट्री बनेगी. इंस्टेड ऑफ कंप्यूटर डेबिट करने के आपने रिपेयर को डेबिट कर दिया. रिपेयर नॉमिनल अकाउंट है, कंप्यूटर एसेट्स रियल अकाउंट है, दो अलग चीज है. तो रिपेयर टू कैश ये आपने गलती कर दी. कंप्यूटर को डेबिट करना था, आपने रिपेयर को डेबिट कर दिया. अच्छी बात है. अब क्या करेंगे, इनको रिवर्स कर देते हैं. कैश अकाउंट डेबिट टू रिपेयर अकाउंट. अब कॉमन एंट्री ऑन अपोजिट साइड, कैश डेबिट में भी है, कैश क्रेडिट में भी है. कट बच गया कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू रिपेयर अकाउंट. दिस इज योर रेक्टिफाई एंट्री.
देन रिपेयर टू फर्नीचर 500 हैज बीन डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट. अब यहाँ नॉमिनल खर्चा हो रहा है, यानी रिपेयर टू कैश, ये आपकी ओरिजिनल एंट्री है. और इंस्टेड ऑफ रिपेयर टू फर्नीचर आपने डायरेक्ट फर्नीचर यानी एसेट्स को डेबिट कर दिया, यानी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश. तो ये सही है और ये गलत है. तो आप पहले गलत को रिवर्स करेंगे. कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, कैश डेबिट कट, कैश क्रेडिट कट, रिपेयर टू फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट. तो इस तरह से आपने एंट्री पास की. कंप्लीट ओमिशन है तो इसके लिए सस्पेंस अकाउंट बोला होगा क्वेश्चन में. देन वी हैव टू क्रिएट अ सस्पेंस अकाउंट. यहाँ कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सिंगल अकाउंट में इफेक्ट कर रहा है. तो जब भी सिंगल अकाउंट में इफेक्ट करेगा, आप अगर सस्पेंस नहीं है तो आप डायरेक्टली नोट लिख दे कि भाई जो अकाउंट है डेबिट या क्रेडिट, वो इफेक्ट आप पास कर सकते हैं. अब इसी के बेस पे आपको जर्नेटी बनानी है बच्चों. तो जर्नेटी कुछ इस तरह से हमने ले लिया. रेंट टू निखिल जो एज इट इज लिखे, नरेशन ध्यान से लिखे और लास्ट में वर्ड जरूर एड ऑन करें, नाउ रेक्टिफाइड. और सेकेंड और थर्ड के लिए नोट था, जो वहां नोट लिखे वही एज इट इज लिखे. नो जर्नेटी रिक्वायर्ड एज इफेक्ट ओनली वन अकाउंट. सो सेल्स रिटर्न अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू बाय 200. सेम वे थर्ड के लिए भी हमारा नोट था कि भाई धनराज को आप डेबिट करना भूल गए तो आप डेबिट करो. कंप्लीट ओमिशन कर दिया उन्होंने डेबिट साइड का, तो आप डेबिट साइड लिख दो. फिर कंप्यूटर टू रिपेयर, फिर रिपेयर टू फर्नीचर अकाउंट, और लास्ट में इसको टोटल कर दो. 8, 9, 10,500 आपका टोटल अमाउंट. तो बच्चों इस तरह से आज हमने नॉर्मल सम किया जिसमें कंप्लीट ओमिशन है विदाउट सस्पेंस अकाउंट. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से सस्पेंस अकाउंट भी बनाएंगे. होप सो यहाँ तो कोई डाउट नहीं. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. गॉड ब्लेस यू.